अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए हैं। तो जनाब, खानपुर के रास्ते में आपको ये शॉप्स, अगर आपने विज़िट किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आती हैं। तो मेरे सामने तो जो पहली शॉप आई ना, तो हमने कहा बस यहीं पे गाड़ी रुक जानी चाहिए, क्योंकि ये इतने क्यूट थे कि दिल कर रहा था सारे ही जो है वो हम ले लें। और आप देखें इन पर मेहनत कितनी होती है। आप कोई भी क्ले ले लें और उसके साथ अगर आप कोई इमेज इस तरह से बनाना चाहें तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये चौक के बेशक बने हों, बस जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया होता है उन्होंने, बट ये बहुत मेहनत से बनते हैं और बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मुझे तो ये रैबिट्स बहुत ही अच्छे लगे, तो हमने इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है वो रुकना ज़रूरी समझा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ पे और क्या क्या मिला। तो ये दो जो हैं वो मैंने इनसे कहा कि ये तो आप सबसे पहले उठाएं और इनका कोई साफ़ सुथरा सा पीस मुझे दें कि कहीं से कोई टूटा ना हो, डैमेज ना हो। और उसके बाद हम जनाब गए इसकी शॉप के अंदर, और मुझे रास्ते में यहीं पे शॉप के अंदर जाने से पहले ही बाहर इन्होंने डिस्प्ले में ये जो है वो हैंड मिल्स लगाई हुई थी, जिनको जो है वो आप सिलवट्टा कह लें और चट्टू वट्टा कह दें, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं। सो ये मैनुअल हैंड मिल्स होती हैं, और मेरे पास ऑलरेडी 2-3 हैं, लेकिन उसमें वो क्या कहते हैं ना, जब उसकी हाइट कम होती है ना तो चीज़ें उछल उछल के बाहर आ रही होती हैं। तो इस वजह से फिर मुझे चाहिए थी कुछ डीप चीज़ जो है वो आसानी से आप अदरक और लहसुन चटनी वगैरह आराम से पीस लें। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत फैसिनेट की। और यहाँ पे मुझे ये कढ़ाइयाँ नज़र आई हैं मट्टी की, जिनके साथ इन्होंने इस तरह से ग्लास का लिड भी दिया हुआ था। बहुत प्यारी थी और बहुत मुनासिब रेट्स में। मैं अभी आपको साथ साथ इनकी प्राइसेस भी बताती हूँ। एक्यूरेट तो मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने लिए थे ये 2 रैबिट्स जो अभी आपको दिखाए हैं। उसके बाद ये हैंड मिल मैंने ली है, और इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलें शॉप के अंदर चलते हैं। और वहाँ पे इरज कुछ ले रही है, और इरज को नज़र आ गई हैं जी लेडी बग्स, और उसने यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी, बहुत क्यूट बनी हुई थी। तो ये हमने ली 4, 2 ली हमने रेड में और 2 ली हमने ऑरेंज में। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, और मार्बल की चीज़ें थी यहाँ पे। जिस तरह से यूजुअली आप सॉल्ट माइन वाली साइड पे जाएं तो उन्होंने भी इस तरह का क्राफ्ट रखा होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पर थीं, और मैं तो हैरान हो रही थी देख के कि कितने मज़े की और कितनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शहर से इतनी दूर मिल जाती हैं आपको। अब जाएगा तो कोई लाएगा ना। नॉर्मली तो जब ये हमारे पास शॉप्स पे आएंगी तो जनाब इनके तो 100% रेट्स पड़े होंगे, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ये देखें रैबिट है, आपको बर्ड्स मिल जाते हैं, और ये देखें ज़बरदस्त। तो ये हमने ले ली हैं जी 4 लेडी बग्स। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक हमें जो है वो डियर नज़र आया है, वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्यूट सा लग रहा था। वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपने आउटडोर जो साइड है उस साइड को डेकोर करने के लिए ली थी। और मैं यूजुअली घर के अंदर इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, बट ये रैबिट्स इतने क्यूट हैं कि इनके बारे में सोचा जा सकता है। और लेडी बग्स ठीक है। और जो ये डियर है, इसको जो है वो हम कहीं जो है वो कोर्टयार्ड वाली साइड पे कहीं पे फिक्स करेंगे। तो अभी देखते हैं। यहाँ पे ये 2 जो हैं वो मैंने मिट्टी की बड़ी प्यारी सी हांडियाँ ले ली हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं वो यहाँ पे अब वो कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो हैंड मिल भी आ जाएगी अभी मेरी। और जनाब अब स्टार्ट हो गई है इसकी पैकिंग, और हमने उसको बहुत जो है वो भाई को ताकीद की थी कि आपने बड़े एहतियात से इन चीज़ों को पैक करना है, और उसने अपनी तरफ से किया भी। लेकिन एक जो ब्लंडर है ना वो हो गया, और वो मैं आपको बताऊंगी एंड पे। तो जनाब इस तरह से बॉक्सेस में हमने इसकी करवाई पैकिंग। और ये जो 2 आपको हांडियाँ नज़र आई हैं, 1 इज़ फॉर माई मदर इन लॉ और दूसरी जो है वो मेरे लिए है। और यहाँ पे जो है
वो और भी बड़ी ज़बरदस्त ग्लेज्ड किस्म की जो है ना वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी। और आपको पता है जब आप मिट्टी की हांडी में खाना बनाते हैं ना तो आप कंपेयर कर लें दो चीज़ों में, मतलब इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है ना, मिट्टी सालन का जायका ही बदल देती है। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो गई है। अब हम चीज़ें रखवा रहे थे और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे कि किस तरह किस चीज़ को रखना है, क्योंकि रास्ता लंबा था और लाहौर जाने में ऑलमोस्ट जो है वो 5 से 6 घंटे हमें लगने थे। सामान ऑलमोस्ट जो है वो रखा जा चुका है और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो क्या है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, रुक जाए प्राइस तो पूछ लें, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 6500 में लिया है। कैन यू इमेजिन, इतनी सस्ती शॉपिंग आपको लाहौर में तो नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।